नमस्कार। दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई खबर को हम लगातार अब तक अपडेट करते रहे हैं। तो एक अच्छी खबर ये है कि तकरीबन 10 साल से अलग अलग विभागों में जमे हुए अ, सरकारी कर्मचारियों को अब हिलाया जा रहा है, डुलाया जा रहा है, अलग अलग विभाग से उठाया जा रहा है, फेंका जा रहा है। कई सारे विभागों में भाई साहब जिनके पास पैसे थे उन्होंने जो अय्याशियाँ काटी है ना, जो बदमाशियाँ की हैं, माफ़ कीजिएगा, जीएसटी में वही रहेंगे, ट्रांसपोर्ट में वही रहेंगे, रेवेन्यू में वही रहेंगे, जाएंगे 3 महीने सो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर जग के उनके पास पैसा है, खट से पैसा डालते और अधिकारी उनका ट्रांसफ़र कर देते थे और वो मनमाफिक विभाग में जमे रहते थे। कभी जाटों के नाम पे, कभी एससी के नाम पे, कभी सवर्णों के नाम पे, कभी राजपूत के नाम पे, कभी गुजर के नाम पे। बड़ी विचित्र थी दिल्ली सरकार की दशा, जो है दुर्दशा की। शुक्र है इस व्यवस्था की जिसने सालों 12 साल बाद कल एक लिस्ट जारी हुई है। ये मेरे पास लिस्ट है, आपके पास पहुंच गई होगी। है ना, दिख रहा? लाइट की वजह से आप ठीक से साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। ऑर्डर को मैं पढ़ देता हूँ। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज प्लीज टू ऑर्डर ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड 2 GNCT DSS असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विद इमीडिएट इफेक्ट। अलग अलग विभागों में ये इनकी जो संख्या है बता देता हूँ आपको। 100, ये 100 ऑफिसर्स हैं जिनका तबादला हुआ है। भाई साहब, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में ये ऑफिसर जाने से भागते थे, कभी नहीं जाते थे। एसडीएम उन्हीं को बनना था जिनके पास मोटी थैली हुआ करती थी, जिनके पास मोटी थैली थी, पैसे देते थे, एसडीएम बन जाते थे। 5-5 साल, 6-6 साल, 4 महीने 4 साल यहाँ हटे, सबसे बढ़िया पोस्ट जो था वहाँ चले जाते थे, फिर पैसा डालते थे, फिर चले आते थे। भ्रष्टाचार का एक लगातार कई सालों तक जो ना यहाँ तांडव हुआ है, नृत्य हुआ है। देखिए दिल्ली है, दिल्ली में तो पैसा कहते हैं ना, वो सड़कों पे बिछा रहता है और ये अधिकारी लूटते रहते हैं, ऐसा माने जाता है। सब रजिस्ट्रार की हम बात कर रहे हैं, पहले एसडीएम की इसलिए बात कर लेते हैं कि एसडीएम बनना जो है बड़ी बात होती है, और एसडीएम में और तहसीलदार में रेवेन्यू वाले जो हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो वो तमाशा चलता रहा, सालों चलता रहा। पहली बार देखने को ये मिला कि महिलाओं को भी एसडीएम बना दी गई, जो दास कहने से जो बहुत सामान्य जगह पे थी, वो पहली बार भी बनी। मित्र, दुर्भाग्य ये है कि कई सारे ऑफिसर्स अभी उस पद पे जमे हुए हैं क्योंकि कभी सीएम साहब जो हैं वो अथॉरिटी की बैठक नहीं बुलाते, जिस वजह से काम नहीं हो रहा। वो 6-7 महीने से ऐसे ऐसे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो 3-3 साल पूरे कर चुके हैं और जो खास बन चुके हैं, अभी भी एसडीएम के पोस्ट पे हैं लेकिन खास बने हुए हैं। कुछ एडीएम तो रिटायर्ड हो गए, इतने खास बने हुए तो पूछिए मत। काम नहीं करना बस, और जो कितना काम जो करना वो सब करवा लीजिए। अभी सब रजिस्ट्रार की हम चर्चा करते हैं। सब रजिस्ट्रार में अभी जो जिन महिलाओं को पहली बार दिल्ली के सभी जगहों पे महिलाएं ही सब रजिस्ट्रार बनी, और सीएस साहब और एलजी साहब ने ढूंढ ढूंढ कर उनको एजुकेशन से निकाल कर उनको दिया। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो परेशान हो गई और उन्हें लगा कि मुझे मेरे से काम नहीं, वो टेक्निकल चीज़ें थी। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी जो टेक्निकली बहुत साउंड हो गई हैं बहुत, उसके बाद उनके दादागिरी चलनी शुरू हुई। उनके परिवार वाले वहीं बैठ गए थे। वो पिछले जो सब स्टार थे उनके साथ बैठ के फिर वहाँ से वही खेल होना शुरू हो गया।
अभी कई शिकायतें आनी शुरू हुई भाई साहब, इतने बड़े कॉकस हो गए पूछिए मत। उसके बाद उन तहसीलदारों को वहाँ से सब रजिस्ट्रारों को वहाँ हटा के फिर नई नियुक्ति हुई है, फिर महिलाओं को ही दी गई है। उसे विशेष निगरानी है, बावजूद इसके सब कुछ होता है। देखिए दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों के लिए मैंने बताया इनका पैसा बहुत मैटर नहीं करता, उनको समय पे सब कुछ मिलना चाहिए। वो भी जिम्मेदार है, जनता भी जिम्मेदार है, पैसा क्यों देती है जनता। तो वो सब हो गया। यूडीसी एलडीसी की बात करते हैं। कुछ देर पहले ही जूनियर असिस्टेंट उनका ट्रांसफ़र हुआ, लगभग 300-350 से ज़्यादा हुआ था। वो भी अलग अलग विभागों में पड़े हुए थे, उनको भी फिर अभी एसओ रैंक के जो हैं उनको फिर कुछ एसडीएम्स हटाए गए हैं। जीएसटी में सबसे ज़्यादा बवाल चल रहा है कि जीएसटी में सबसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं उनको तिनकों की तरह उछाल दिया गया है। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा था कि वही लोग हैं जो सिर्फ कूलिंग पीरियड काटने के लिए हैं दूसरी जगह जाते थे, फिर वहाँ जीएसटी में जम जाते थे। जिनके फर्जी कंपनियाँ थी वो कंपनियाँ चलाते थे, फर्जी खुद ही क्योंकि उन्हें पता था कि टेक्निकली हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और बहुत बड़ा हज़ारों करोड़ का घोटाला वो हुआ था जिसकी जांच नहीं हो सकी, और जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दबती चली गई, उसमें काफ़ी ऑफिसर जो है इन्वॉल्व रहे। तो कई सालों बाद जड़ से जमे हुए अधिकारियों को दिल्ली सरकार ने हिलाया डुलाया। आज फिर एक जानकारी मिली है कि चंद दिनों में, क्योंकि अभी फिर इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है, कुछ कई पद अभी खाली पड़े हुए हैं, उसमें भी होनी चाहिए जल्दी ही। एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम चर्चा करते हैं, कुछ डीएम्स पोस्ट है उसकी चर्चा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा वक्त आ गया है जिसमें जितने लोग जहाँ जहाँ जमे हैं उनकी जड़ें उखाड़ कर हटाई जाए। हॉस्पिटल्स में भी उनको भेजा गया है, हॉस्पिटल में नहीं जाना चाह रहे थे, सिर्फ एजुकेशन में भी नहीं जाना चाहते, उन्हें लगता है सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जाएं, वो जीएसटी में चले जाएं, रेवेन्यू में चले जाएं, या फिर ट्रांसपोर्ट में, चाहे जहाँ कमाई हो सके बस, या फिर बाजार समिति जो मंडी समिति है उसमें चले जाएं। मंडी समिति में भी कई सालों से वही लोग जमे हुए हैं, जिनका जल्दी ही तबादला होने वाला है। लटके पड़े हैं भाई साहब, लूटे पड़े हुए हैं, बदतर हालत है दिल्ली के बाज़ारों की, सब्जी मंडियों की। रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है लेकिन अधिकारी और नेता मिलके लपेटे जा रहे हैं। अब उस पर भी निगाह आएगी, अब देखिए थोड़ी देर में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आएगा। नमस्कार।